दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जिनको अंजाम देने के लिए हमें इस इंपॉर्टेंट विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए सिंथेसिस होता है, यानी जो डीएनए बनता है, उसके बनने के लिए आपको विटामिन बी 12 चाहिए होता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, उसके लिए भी आपको विटामिन बी 12 चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा दिमाग और हमारी जो नसें हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन बी 12 चाहिए होता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको विटामिन बी 12 आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कॉमनली देखी जाती है इस विटामिन की डिफिशियंसी हम लोगों के अंदर। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि आपके अंदर डाइटरी इनसफिशिएंसी है, यानी आप जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर विटामिन बी 12 कम है। दूसरी वजह हो सकती है इसका मैल अब्जॉर्प्शन, यानी आप खा तो रहे हैं इसको पूरी क्वांटिटी में, लेकिन आपके पेट के अंदर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। तीसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां आप ले रहे हैं जिसके कारण से इसका एब्जॉर्प्शन, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन आपके अंदर नहीं हो पाता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन बी 12 डिफिशियंसी से होने वाले कुछ बहुत ही अहम लक्षणों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन लक्षणों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी अक्सर एडवांसिंग एज के साथ, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर ये डिफिशियंसी नहीं हो सकती है। ये डिफिशियंसी किसी के अंदर भी पाई जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली जब ये डिफिशियंसी हमारे अंदर होती है तो हम इसके लक्षणों को अक्सर समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारे लक्षण हमारी बॉडी देती है कि भाई इस विटामिन की कमी आपके अंदर हो रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में, नॉलेज की कमी की वजह से हम उनको समझ नहीं पाते हैं। और ये जो विटामिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसकी डिफिशियंसी अननोटिस्ड ही रह जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये लक्षण, ये परेशानियाँ हमें क्यों हो रही हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन लक्षणों को, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी तरह से समझ लें। और इसमें से अगर कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है और थोड़ा सा भी शक आपको होता है कि आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपना विटामिन बी 12 फ़ौरन चेक कराएं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाने वाला लक्षण जो कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से आपके अंदर हो सकता है, वो है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस और फैटीग, यानी कि ऐसी थकावट और ऐसी कमज़ोरी जिसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आता है। आप सब कुछ अच्छा खाते पीते भी हैं, आप नींद भी अच्छी लेते हैं, आपको कोई और बीमारी भी नहीं है, बट उसके बावजूद आप हर समय थका थका महसूस करते हैं। अगर ऐसा लक्षण आपके अंदर होता है दोस्तों, तो आपके अंदर हो सकता है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो रही हो। जब हमारे अंदर विटामिन बी 12 कम होता है तो उसकी वजह से एनीमिया होने लगता है, यानी खून की कमी होने लगती है। जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से जो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए सारी सेल्स को, उतना नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन ही कम पहुंचता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगता है। और इसकी वजह से हमें हर समय थकान, हर समय सुस्ती और हर समय जो है वो आलस्य की स्थिति बनी रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका आपको खास ध्यान देना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी आपको इस लक्षण के आसपास जाते हुए अपना सेहत दिखे तो आपको फ़ौरन अपना विटामिन बी 12 चेक करा लेना चाहिए। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, यानी पीलिया भी हो सकता है। और इसकी वजह से आपको अपनी स्किन येलोइश टोन में नज़र आती है। आपकी जो आंखों की सफ़ेदी है उस पर आपको येलो येलो पिगमेंट जमा हुआ नज़र आता है। अगर ऐसा कोई लक्षण आपके अंदर नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि ये पीलिया आपको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा हो। जब दोस्तों हमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से हमारे जो आरबीसीज हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। और इन इमैच्योर सेल्स को हमारा लीवर जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है।
जब हमारा लीवर इन सेल्स को ब्रेक डाउन करता है तो उसकी वजह से एक पिगमेंट बनता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो एक येलो पिगमेंट हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी स्किन और पूरी आंखें और पूरी ज़बान या पूरे नेल्स हमारे येलोइश कलर के हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अक्सर एडवांस्ड कंडीशंस में आपको नज़र आती है जब आपको पीलिया होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके अंदर ये जो पीलापन है, जो पीलिया है, ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा हो। तो जिन लोगों को भी पीलिया की शिकायत होती है उनको अपना विटामिन B12 भी ज़रूर चेक कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये पीलिया कहीं आपको इस विटामिन की कमी की वजह से तो नहीं हो रहा है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से एक बहुत ही कॉमन लक्षण जो कि करीब 90% लोगों के अंदर देखा जाता है वो है परसिस्टेंट हेडेक, यानी ऐसा सर दर्द जो कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार होता रहता है। हर समय आपके सर में भारीपन रहता है और दर्द की शिकायत आपको रहती है और मूड आपका चिड़चिड़ा सा रहता है। अगर इस तरह का परसिस्टेंट हेडेक आपको नज़र आ रहा है अपने अंदर और आप उससे परेशान हैं और उसका कोई रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये सर दर्द आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा हो। एक और लक्षण जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपके अंदर हो सकता है वो है डिप्रेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, विटामिन B12 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनमें कि डिप्रेशन और मूड डिस्टर्बेंसेस, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं। अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत हो रही है और आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है या किसी काम को करने में मन नहीं लगता है या उदास हर समय आप रहते हैं, तो ये आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको बार बार मुंह में छाले होने की शिकायत हो रही है, माउथ अल्सर्स होने की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको बार बार जिंजिवाइटिस होती है, जिंजिवाइटिस का मतलब है कि आपकी ज़बान जो है वो सूज जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है। इस तरह के जो लक्षण है दोस्तों, माउथ रिलेटेड, यानी आपके माउथ के अंदर अल्सर्स होना और ये जिंजिवाइटिस की शिकायत होना, ये एक बहुत ही कॉमनली देखा जाने वाला लक्षण है जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से अक्सर होता है। दोस्तों, आखिरी लक्षण जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है बर्निंग एंड पिन नीडल सेंसेशन, यानी ऐसा सेंसेशन जो कि आपके हाथ में और आपके पैर के तलवों में होता है और बर्निंग यानी जलन की शक्ल में, और पिन नीडल यानी कोई ऐसा जैसे आपके पैरों में और हाथों में निडल चुभा रहा है, इस शक्ल में आपको महसूस होता है। वैसे ये जो सेंसेशन है इसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ये डायबिटीज़ के केस में भी कई बार देखी जाती है। जब आपको डायबिटीज़ ज़्यादा लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है तो उसकी वजह से आपकी नसें डैमेज होने लगती हैं और ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है और उसके बावजूद आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है आपके लिए कि आपके अंदर विटामिन B12 कम हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताए गए जो लक्षण थे ये आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी को समय रहते डायग्नोज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको आज अच्छी लगी है दोस्तों और इससे आपने कुछ भी नया सीखा है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।